मीडिया के सभी साथियों को आने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ हैं और आपके घर परिवार में सब ठीक है। आज भारत में विकास दर जो है -24% पहुंच चुकी है। दुनिया में सबसे बड़े देशों में सबसे कम विकास दर भारत है। लॉकडाउन से पहले 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में हमें मोदी जी और मोदी सरकार ने दिखाने का काम किया। चुनाव से पहले 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वादा था, बड़े बड़े भाषण थे। आज 6 साल हो गए, यानी कि 12 करोड़ नौकरियां देने की जगह 6 साल में 12 करोड़ नौकरी देने के बजाय 4 महीने में 12 करोड़ नौकरी से ज्यादा नष्ट हुई। ये ध्यान से समझने वाली बात। जो वादा 6 साल में इन्होंने किया था, उससे ज्यादा 4 महीनों में इन्होंने रोजगार खराब किए, खत्म किए हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था और विकास जो मनमोहन सिंह जी के समय पर 10% चल रही थी, आज उन्होंने सीधा बर्बादी के दिशा में उतार दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोदी जी, मोदी सरकार सुपर फेल। बातें कितनी भी कर ले, हकीकत यह है कि मोदी जी और उनकी सरकार चुनाव से पहले कुछ कहते हैं और चुनाव के बाद बातें भूल जाते हैं। जब नौकरी के वादे की यादें दिलाती है तो वो कहते हैं पकोड़े बेचने भी नौकरी है, रोजगार। अगर देश के युवा को पकोड़े बेचकर रोजगार चाहिए था तो उसने मोदी जी को 6 साल प्रधानमंत्री क्या मोर के साथ नाचने के लिए बनाया था? 15 लाख का काला धन का वादा था। नोटबंदी की 50 दिन मांगे, देशवासियों ने 50 दिन दिए, विश्वास किया, भरोसा किया। 50 दिन बाद मोदी जी का नाम और निशान नहीं। आज तक मोदी जी ने नहीं बताया कि नोटबंदी की वजह से जो करोड़ों रोजगार नष्ट हुए वो किसके लिए, किसको फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, उसका बात आज मोदी जी नहीं करते। उन 50 दिनों में दर्द, बेचैनी, बेसहारापन महसूस किया। उनको जवाब देने के लिए कोई बात नहीं। एक चीज बता दे, एक इंसान बता दे जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, उनके चंद पूंजीपति को छोड़कर, जिनको नोटबंदी से कोई भी फायदा हुआ हो। आरबीआई ने कह दिया कि सारा पैसा वापस आ गया, काला धन, करोड़ों रुपए नष्ट हुए, फायदा किसी को नहीं। दोबारा कांग्रेस पार्टी की बेहतरीन नीति जीएसटी को बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे, तोड़ मरोड़ कर जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बनाकर मोदी जी और मोदी सरकार ने लागू कर दिया। हमारे नेशनल सेक्रेटरी है एआईसीसी के, और जैसे उदय जी ने सबका इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें सीनियर हमारे साथी भी हैं और हमारे नेशनल ऑफिस बेयरर्स भी और मीडिया के साथी।
आज एक सही टाइम पर और सही विषय लेकर, जिसके लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवा बल्कि पूरे हिंदुस्तान के, पूरे देश के नौजवान रोजगार के मारे धक्के खा रहे हैं। और इसके बैकग्राउंड में मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हैं, मरकजी सरकार की नाकिस पॉलिसियां, वादे कुछ और इम्प्लीमेंटेशन कुछ। आज सबसे ज्यादा अगर सफरर है ये नौजवान देश कहलाया जाता है। 65% इस देश में युवाओं की आबादी, और सबसे ज्यादा पिछले 40-45 साल से अगर बेरोजगारी का दर बढ़ा है वो इन 5-6 सालों में आज के सामने, आपके सामने। ये हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम अपोजिशन में हैं। अपोजिशन बनाए अपोजिशन हम कुछ भी कहें, ये देश के तमाम वो सारे अर्थशास्त्र, तमाम वो सारे एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड में काम करते हैं, ये उन सब का मानना है कि देश में इस वक्त सबसे ज्यादा जो परेशान तबका है वो नौजवान तबका। क्योंकि ये बारहा आपने कांग्रेस के जबान से और हमारे लीडर राहुल गांधी जी के जबान से सुना है कि कुछ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए जो देश की संपत्ति है वो लिमिटेड कंपनीज को दे करके जहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर भी पिछले तकरीबन 5-5.5 साल से जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहां प्राइवेटाइजेशन का, जहां प्राइवेट नौकरी का संसाधन बहुत ही मिनिमम है। और इसलिए जो यहाँ पर स्कॉलर्स, जो डिग्री होल्डर्स, जो ग्रेजुएट्स जो यहाँ पैदा होते हैं, उनकी सबसे बड़ी नजर सरकार या सरकारी नौकरियों पर ही होती है। लगातार 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की कोलिशन सरकार यहाँ बैठी, आप अगर आंकड़ा उठाकर देखेंगे, आप ढूंढ नहीं सकते हैं कहीं से भी कि कोई 4000 या 5000 पढ़े लिखे नौजवानों को इन 5 सालों में कोई सरकारी नौकरी मिली। और खासकर 2018, 19 और 20 जब से इलेक्टेड सरकार भी चली गई और लेफ्ट ये गवर्नर उस वक्त के सतपाल मलिक साहब थे, बड़े बड़े लालीपाप दिए, 50,000 फास्ट ट्रैक नौकरियों का वादा किया यहाँ के नौजवानों के साथ। वो 50,000 कोई आउट ऑफ टर्न नहीं थे, वो 50,000 पिछले 5 सालों का बैकलॉग था। अगर हमारे यहाँ रियासत में रिटायरमेंट भी होती है, नई क्रिएशन भी होती है, अप्रॉक्सीमेट 10,000 एम्प्लॉयमेंट्स हर साल इस रियासत में, छोटी सी रियासत में बनती है। और 5 साल का पैकेजिंग जिसके माहिर है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और पैकेजिंग करके 50,000 का उन्होंने स्लोगन दिया। और उस 50,000 का अगर आप आज के दिन तक देखेंगे, आपको 2,500 लोग भी अभी तक कोई सरकारी नौकरी पाने वाले नहीं मिले। बल्कि जिनकी आशाएं थी, जिनकी उम्मीदें थी, जो मेरिटोरियस बच्चे थे, अगर आप शुरू करेंगे तो जेके बैंक के एम्प्लॉयमेंट से लेकर 1100-1200 नौकरियों का टेस्ट हो चुका था।
नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट लेने वाली जो आज की सरकार के अधीन काम करती है, उन्होंने टेस्ट लिए, लाखों लोगों ने उसमें टेस्ट दिया और बिना रिजल्ट देखे, रिजल्ट सामने आया ही नहीं, और आज की इस सरकार ने तय कर दिया है कि उसमें डाल दिए। हमने तब भी ये सवाल उठाया था कि जब एक हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे मुल्क में तमाम बैंकों की एम्प्लॉयमेंट का प्रोसीजर पूरा करती है, अगर आपकी उसमें इंटरवेंशन नहीं है तो आपको कैसे पता चला कि उस रिटन टेस्ट में कुछ खराबी हुई और आपने एक मुश्त उस एम्प्लॉयमेंट पैकेज को कैंसिल किया, उस टेस्ट को रद्द कर दिया, और जिससे लाखों नौजवान जो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हुए। उसी तरह से 202 SRO इन्हीं की सरकार ने लागू किया, जो टोटली इनह्यूमन SRO था, जिसमें नौजवानों के साथ इस्तेसाल की बात थी, और जब उस पर नौजवान सड़कों पर उतर आए तो उसको उन्होंने रोल बैक किया अपोजिशन और अवाम के दबाव में, और रोल बैक करने के बाद अभी जो इन्होंने 2 साल पहले कुछ अनाउंसमेंट्स की थी, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स की थी, अब उस एडवर्टाइजमेंट को भी ये रोल बैक कर रहे हैं, उसको भी कैंसिल किया है, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी का जो डिजाइन है जम्मू कश्मीर में, जो उन्होंने यहाँ पर एक प्यारा कानून लाया डोमिसाइल, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को वैसे भी कम नौकरियां यहाँ बनती थी, कम नौजवानों को नौकरी हासिल हो पाती थी, उस कम नौकरी में भी इन्होंने जम्मू कश्मीर के बाहर के जो यहाँ पर रहने वाले उनको डोमिसाइल के जरिए से इस स्टेट में एंटर करके उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, जिन बच्चों ने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 1 साल पहले अप्लाई किया हुआ था, उसको रद्द कर दिया और उसको अब नए सिरे से करेंगे। अगर 100 लोग पहले यहाँ जम्मू कश्मीर के लगने थे, अब उसमें 50 लगेंगे, 40 लगेंगे, 60 लगेंगे, बाकी रिमेनिंग आउटसाइड स्टेट लगेंगे। तो अगर जम्मू कश्मीर की हम बात देखेंगे तो जितना जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान इस वक्त फ्रस्ट्रेट है, इस वक्त परेशान है बीजेपी के, मोदी जी के राज में, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान भर में और किसी प्रांत के नौजवान इतने फ्रस्ट्रेटेड नहीं, क्योंकि और स्टेट में प्राइवेटाइजेशन भी है, मल्टीनेशनल कंपनीज भी है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज भी है, बड़े बड़े कारखाने भी है, मगर जम्मू कश्मीर चूंकि सेंसिटिव, शायद उतना बड़े पैमाने पर फैक्ट्रीज लगाना मुनासिब नहीं है, तो इसलिए यहाँ का नौजवान, मैं समझता हूँ, सबसे ज्यादा आज के दिन पर परेशान हाल है, और जिसके लिए मैं मशहूर हूँ अपनी नेशनल लीडरशिप का, राहुल गांधी जी का और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथियों का, और खुसूसन जम्मू कश्मीर के यूथ कांग्रेस, जिन्होंने लगातार इस रियासत के नौजवानों की जो भी कोई परेशानी दरपेश आई, उसमें यूथ कांग्रेस ने अपने आप को पेश रखा, उन्होंने अपनी आवाजें बुलंद की, चाहे वक्तन फवक्तन इनको अरेस्ट फेस करना पड़ा, हाउस अरेस्ट फेस करना पड़ा, धक्के खाने पड़े, लाठी खाने पड़े। मैं जाती तौर पर इस टीम का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने उन चीजों को हाईलाइट किया। आज जिस विषय के तहत में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको नेशनल आंकड़ा, नेशनल लेवल की सारी बातें कृष्णा अल्वेरा जी आपको बताएंगे, और हमको और आपके साथ इंटरेक्शन करने के और मौके भी आएंगे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये इतने दूर से कई स्टेट्स का सफर, कई स्टेट्स में नौजवानों की बात उठाते
आज हमारे जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। मैं पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कृष्णा जी का वेलकम करता हूं और यूथ कांग्रेस को सराहना करता हूं कि ये इसी स्पिरिट के साथ पूरे स्टेट में नौजवान की आवाज बने रहे और वक्त आने पर जम्मू कश्मीर के नौजवान इस सारी नाकुस पॉलिसियां चलाने वालों को बखूबी जवाब देंगे। इतना पोटेंशियल जम्मू कश्मीर के नौजवानों में है। थैंक यू।